ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े हो, अरे भैया बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते, अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24। तत्व भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं, और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबदला गए जाहू, आए शरण। अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान कह रहे नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज छल कपट मोहम्मद माना, मैं करऊं सद्य तेही साधु समाना। मैं करूंगा उसे मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कहे कि शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग ना हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? अरे भैया आप बीमार है, भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला है हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोड़े की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे बाप कहो चाहे आप कहो, वही है, जगत पिता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, उन्हीं के हम हैं। ये कोई लगाए जोड़ी की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे। आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक,
आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, न कोई पाई भर छोटा है न कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं प्रभु के। ये सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के, चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ हैं, वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते हैं ना कि देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वहीं श्रद्धा पुष्ट कर देते। वहीं इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते। वो जितना दैन्य होके शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होके रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो, हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके हैं इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं, नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हम हैं, आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं, नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं, बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही। भगवान वही जगह सुन रहे हैं। देखो कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है। ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है, फिर झेल नहीं पाता है, खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लात। बोले धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद, हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ हम तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो, ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की, बड़ा छलिया कपटी है। नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं, ये पक्की बात बैठा लेंगे। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं, हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, घर में। इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज,
विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा केल कुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का, हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। तीसरा यहां ध्यान रख रहे हैं, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है,
इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, भल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारैः सर्वमोहिनीं, राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। कल आपको याद होगा संपन्न होते समय 4 बातें कही थी कि सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, ना मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और ना किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कहने कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, ये सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, ये सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोषि, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, यह मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति मायापरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं।
योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी। वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता। और ये बिल्कुल संसार में नहीं है। कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है, उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है। उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया। जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है, उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें। अपने लिए, अपने लिए, यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्यागी है असली में वही त्यागी है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों को सुख पहुंचाने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है, बिना प्रयास के वो भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको। बिना प्रयास के उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो दूसरों को सुख पहुंचाने में रत है उसकी इंद्रियां स्वाभाविक बस में हो जाती हैं। इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, गुरु सेवा, समाज सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी की सेवा, इससे बहुत जल्दी लाभ होता है। निष्काम भाव से थोड़ी सेवा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर कर देती है। जिसकी इंद्रियां बस में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर बस में है, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योगी निर्लिप्त ब्रह्म को प्राप्त है। इंद्रियां बस में नहीं, शरीर मनमानी चल रहा है, खान पान व्यवहार सब कुछ नहीं प्राप्त हुआ, ढोंग है। भगवान के वचन है। भगवान कहे विजितात्मा जितेंद्रिय। इंद्रियां राग द्वेष रहित होकर के, ना किसी व्यक्ति वस्तु से राग, ना किसी व्यक्ति वस्तु से द्वेष, इंद्रियां अंतर्मुख होकर के परमात्म चिंतन में, कोई भी भोग सामग्री उसे विचलित नहीं करते। जो जितेंद्रिय होता है, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता का प्रभाव उसके अंतःकरण या मन इंद्रियों पर नहीं पड़ता, वो जितेंद्रिय है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राप्त है लेकिन भोगने की इच्छा नहीं, ये सिद्ध पुरुष। यही भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होने वाले साधक को लाभ मिलता है। इंद्रियां वश में होनी चाहिए और अंतःकरण निर्मल। जब साधक
दूसरों की सेवा की भावना करता है, स्वसुख वांछा का त्यागी, तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाती है। जब हम अपने सुख के लिए, तो इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति बढ़ती और दुर्गति हो जाती है। यस्तु इंद्रियाण मनसा नियम्य, जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयम में कर लिया, वही योगी है, वही महात्मा है, वही साधक है, विशुद्ध आत्मा। जब इंद्रियां भोगों में रमण करती हैं और हृदय में अपने शरीर सुख की इच्छा होती है और अंतःकरण मलिन होने लगता है। जब इंद्रियां और मन तत्सुख भाव में आती, दूसरों को सुख देने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवद अर्पित करने के लिए, तो हृदय निर्मल होने लगता है। कामनाएं मलिन हृदय में होती है। निष्कामता हृदय की पवित्रता का स्वरूप है। जब साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो बहुत जल्दी हृदय शुद्ध होने लगता है। मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत सुख प्राप्त करना है, सांसारिक सुख नहीं। सांसारिक सुख प्राप्त करने की कामना मात्र से हृदय मलिन होता है, और भगवत प्राप्ति की लालसा मात्र से हृदय निर्मल होने लगता है। विजितात्मा, जो भगवान के मार्ग में चलने वाला है, वो शरीर के सुख आराम का त्यागी होता है। अरे कितना कीमती समय मिला है, कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। थोड़ा समय विश्राम किया जाता है, इसको अभ्यास में डाल लो। कई वर्ष हो गए मध्याह्न में विश्राम नहीं, नींद का नहीं, थोड़ा शरीर स्वस्थ होने का, लेट जाना फिर बैठ जाना, फिर टहलना, फिर लेट जाना बैठ जाना, नींद का नहीं। रात्रि में 4 घंटे इसको लेटने के लिए देते हैं बस, बीमार स्थिति में। शायद बीमारी ना होती तो पद्मासन में इसको हम विश्राम देते, पर अब पद्मासन लगा नहीं सकते। शरीर सुख आराम त्याग किए बिना भगवत मार्ग में कोई भी विजितात्मा नहीं हो सकता। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो, हाथ में माला है या काउंटर है, टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं, सिर्फ 4-5 घंटे शयन के लिए दीजिए। क्या कर पाओगे आगे? यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना, कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या ज्यों की त्यों होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। और शरीर को जैसा बना लो प्रभु वैसे ही है, इसमें जड़ है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। रात में सो, दिन में 4 घंटा सोने का अभ्यास बना लो, दिन में सोते रहो। अभ्यास है, चाहे जगने का बना लो चाहे सोने का। आधा आधा कवल रोज बढ़ाते चले जाओ, भोजन आते फैलती चली जाएंगी। आधा आधा कवल रोज कम करते चले जाओ। 24 घंटे में 400 ग्राम अन्न से स्वस्थ शरीर का पोषण हो जाएगा और वो क्रियाशील रहेगा। 400 ग्राम अन्न से काहे को बर्बाद कर रहे हो? आते बढ़ाते चले जा रहे हो। इसको कम करो, कम करो। भोजन 400 ग्राम अन्न से काम चल जाएगा। जिसे भगवत प्राप्ति के बिना जिया नहीं जा रहा, तब भगवत प्राप्ति होती है। ये शरीर सुख आराम के त्यागने की, हमें बहुत समय बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत। भोजन कर रहे हो, नाम जब चल रहा है, अंदर पद चल रहा है, कोई भी भोग तुम्हें नहीं फंसा सकता यदि भगवान नाम चल रहा है। समझ ही नहीं रहे, भगवान नाम नहीं जब करना, बस मन मानी आचरण करना है। बड़ी भारी आवश्यकता है शरीर सुख आराम के मिटाने की साधक को। जीवन भर इसी में लगे रहे, जीवन भर। जब से इस मार्ग में चले तो इसी पर है। नींद और भूख, 2 पर भारी प्रहार रहा है, नींद और भूख। वो भगवान की कृपा से ऐसा, अब तो बहुत भारी रोग से ग्रसित है। नहीं, पीछे मुरारी शरण आए और कहा अल्ट्रासाउंड कराने चलना है, डॉक्टर ने बोला है, तो आज कुछ खाना नहीं। हम कहा आज की बात कर रहे हो? 3-4 दिन से कुछ नहीं गया। जब डॉक्टर वहां देखा तो बोला बाबा पानी पे रहते हो क्या? जो वैसे किया,
जानबूझ करके मधुकरी नहीं जाना, 3-4 दिन नहीं पाना। अब देखते हैं भजन कैसे होता है। और यह अभ्यास बचपन से, भूखे रह करके, सर्दी में, गर्मी में, बीमारी में, हर स्थिति में भजन नहीं छूटना, दिनचर्या नहीं छूटने। शयन में जो तुम्हें सुख मिलता है वो तमोगुणी नींद का है। जागृत होकर भजन में अगर समय व्यतीत कर दो, हाँ, जीवन आनंद में। शरीर सुख आराम को नष्ट करने की जरूरत है साधक को। दिन में सोना बंद करो। जो रात्रि में जगते हैं वो सो सकते हैं आधा टाइम। सोने का टाइम 4 घंटे, तो 2 घंटे विश्राम कर लो। और रात्रि में ऐसी सेवाएं करो कि घंटा 2 घंटा उसमें विश्राम कर लो। 4 घंटे से काम। और जो रात्रि में चैन से सोते हैं, दिन में मत सो। दिन में टहलो, माला लो और अपने ही कमरे में टहलो, बंद करके कमरा, अपने ही अंदर टहलो, खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। देखो कैसा आनंद आता है कि अरे तेरा समय जा रहा है, पता नहीं आगे कौन सा रोग आ जाएगा, कौन सी घटना घट जाएगी, तू भजन करने लायक रहे या ना रहे। आज भजन कर लेगा तो कल, बता रहे हैं ना, हर समय मन उत्साहित रहता है। तभी हम कह रहे कि भजन करोगे तो मरते दम तक तुम्हारा उत्साह नष्ट नहीं होगा, उत्साह संपन्न। कितना आनंद रहता है। मन से भगवत आराधना शुरू हो जाती है, मन से पाठ शुरू हो जाता है, मन से परिक्रमा शुरू हो जाती है। हमें लगना है, आराम शब्द जीवन में नहीं। सीधी बात समझो, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तब तक आराम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। शरीर, आलस्य, प्रमाद, भोग, नाना प्रकार की खान पान सामग्री, तो भगवान कहते फिर मेरी प्राप्ति की विजितात्मा बनो। आराम है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। समुद्र पार कर रहे, मैनाक जी प्रकट हो गए, थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। मोहि कहां विश्राम। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, कभी नहीं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार करे। सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जैसे हमारे किसी शरीर के अंग में चोट लग जाए तो हमें ही लगती है, ऐसे संपूर्ण चराचर जगत में जब हम किसी को दुखी देखे तो हमारा हृदय दुखी हो जाए। कैसे इसके दुख को, इसे सर्वभूतात्म भूतात्मा कहते हैं। जो योगी होता है वो सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करता है। किसी को भी दुखी देखकर उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, लगाना पड़ता है। इसलिए उद्देश्य दृढ़ रखो। अब हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। हम प्रियालाल की शरण में हैं। हमारा एक एक मिनट बड़ा कीमती है। हर मिनट में, हर सेकंड में हमें नाम जप करना है और प्रभु के भरोसे रहना है। कम सोना है, कम खाना है, कम बोलना है। 3 बातें पकड़ो। कम सोना, इसका अभ्यास बना लो। कम खाना, इसका अभ्यास बना लो। और कम बोलना, इसका अभ्यास। ये 3 बातें जीवन में साधक के बिल्कुल सरलता पूर्वक आ जानी चाहिए। मिताहार, मित भाषण और नियमित शयन। शयन से बचो, ये बहुत जहर है। नींद बहुत जहर है। निद्रा आलस प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। इसको एक सीमा में बांध दो। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, बस 24 घंटे माला, काउंटर, वाणी, सेवा, टहल रहे हैं। सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये अभ्यास बनाओ तभी आगे बढ़ पाओगे। सत्संग रोज सुनते हो, देखो तुम्हें जो डांट लगती है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। प्रभु बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डांट लगवा रहे हैं, इसलिए आपको सत्संग सुना रहे हैं। ये जीवन सार्थक कर लो, नहीं तो बहुत पछताना होगा। हम पशु पक्षी के जीवन में साधना नहीं कर पाएंगे। देवता भी साधना नहीं कर सकते, वो भी भोग योनि है। वो सुख भोगने के लिए, वो दुख भोग योनि है। ये कर्म योनि है, इसमें भगवत प्राप्ति कर सकते हो। राधे राधे। यदि महाराज जी की यह अमूल्य वाणी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट भगवान के नाम के प्रचार में सहयोग करता है। ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राधे।